नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज 7 जुलाई 2023 और हाजिर हूँ। शुक्रवार है तो समझ ही गए होंगे आप। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 226 लेकर के, और बहुत ही खुशगवार मौसम यहाँ अजमेर में, और शाम को हल्का फुल्का कुछ खाने जैसा ले लेने के बाद छत पे घूमते हुए इस मौसम में इस कहानी को रिकॉर्ड करना, पास ही में भजन कीर्तन की भी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये बातें देखिए आमतौर पर हम हर मैसेज में नहीं कर पाते हैं ना, इस तरह की। तो मुझे लगता है कहानी एक बहुत सशक्त माध्यम है। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब एक बहुत ही अच्छा नायाब ज़रिया है मेरे लिए तो, कम से कम, जिसमें मैं अपने मन के भावों को, अपनी मन की बात हमारे साथियों के साथ कर सकूं। इस वक्त अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग रात के 9:45 बज रहे हैं। अजमेर में 27 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो करंट ह्यूमिडिटी है उसके अनुसार ऐसा लग सकता है कि मानो ये टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास हो। दिन में बरसात हुई, रात में भी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जैसा मौसम आमतौर पर होना चाहिए जुलाई महीने में, वैसा ही मौसम, और बेसब्री से ऐसे मौसम का इंतज़ार भी था अजमेर वासियों को। और उम्मीद करते हैं आप सबके यहाँ भी, जहाँ जहाँ भी इस कहानी को सुना जाएगा, वहाँ भी मौसम खुशगवार होगा। खैर, तो साथियों, बात चल रही है 2019 की, और बीच बीच में यहाँ वहाँ की घटनाओं को समेटते हुए फरवरी 2019 का समय आ जाता है। कन्वेंशन की हलचल प्रारंभ हो चुकी है। जो कुछ टीम के नाम पर जो लोग थे जिनसे लगातार चर्चाएं हुआ करती थी, उनमें से भाई शरद त्रिपाठी भी एक व्यक्ति थे। शरद भाई को पुराने साथी जानते हैं, नए साथियों के लिए बता दूं, जयपुर से हैं, नेहरू युवा केंद्र में काम करते हैं। उन दिनों उनकी जॉब अजमेर में ही हुआ करती थी, और यहीं पर जहां मैं रहता हूं, यहीं उनको रूम दिलाया हुआ था। ये मैं पहले बता चुका हूं। वैसे लो विज़न हैं वो, काफ़ी दिखाई देता है उन्हें, लेट ब्लाइंड भी हैं। तो इस कार्यक्रम यानी चौथे कन्वेंशन के बारे में, या आबू कन्वेंशन के बारे में सुनकर के वो बड़े एक्साइटेड थे। और उसी एक्साइटमेंट में जब उनसे बातचीत होती रहती थी तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों कन्वेंशन के बारे में घोषणा करने में क्या परेशानी आ रही है। मैंने कहा बहुत परेशानी है। उन्होंने कहा क्या परेशानी है। मैंने कहा अभी अंतिम रूप से जो एक मोहर लगनी चाहिए, फाइनल जो खाका तैयार होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि उसमें क्या मुसीबत है। मैंने कहा यार शरद भाई, आप जानते हैं कि मैं खुद वहाँ जाऊँ, देखूं चीज़ों को और महसूस करूं, समझूं। हालांकि मैं एक बार जा चुका हूं, लेकिन वो तो चलो ऐसे ही गए थे। ये भी मैं इस कहानी में बता चुका हूं। मई 2018 में मैं गया था अपनी फैमिली के साथ। तो लेकिन अब जब कार्यक्रम करना है, 2 महीने 3 महीने रह गए हैं, तारीख उनके अनुसार, तिथियां उनके अनुसार दे दी गई हैं 18, 19, 20 मई। तो वहाँ बैठ कर के चीज़ें फाइनल तो होती है ना, आमने सामने। हमारे दृष्टिबाधित साथी देश भर से आएंगे, उन्हें न जाने किस किस तरह की समस्या हो सकती है, और उन लोगों के लिए तो ये नया अनुभव होगा। तो वो तो हाथ खड़े कर देंगे कि भाई हमें क्या पता था। तो शरद भाई ने कहा यार ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलते हैं वहाँ। मैंने कहा यार शरद भाई, जब तक वहाँ से हरी झंडी ना मिल जाए, स्थानीय स्तर पर विपुल भाई की भी हरी झंडी, एक तरह से मतलब विपुल भाई को भी वहाँ से हरी झंडी ना मिल जाए, तो फिर हम कैसे जाएं।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो कोशिश करो और चलते हैं। फिर एक दिन तो ऐसा हो गया कि उन्होंने मतलब जैसे कल जाना है तो आज ज़िद पकड़ ली कि कल तो अपन चल ही रहे हैं, तुम तैयार रहना, बस बात ख़त्म। और तब तक ना तो मेरी किसी से बात हुई थी फ़ोन पर, हाँ विपुल भाई से ज़रूर लगातार होती रहती थी वो तो विपुल भाई ने कहा कि आ जाओ सर, देखते हैं, चलेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ये बात हो रही है आबू रोड जाने की, पहले ही बता दूं, और आबू रोड में जहाँ पे ब्रह्म कुमारी इसका सेंटर है। तो और अभी पिछले दिनों ये जगह बड़ी छाई हुई रही, क्योंकि वहाँ पर 450 महिलाओं ने अपने आप को, जो ये शिव को मानते हैं, शिव निराकार, एक ज्योति है, एक बिंदु है, एक प्रकाश है, जो भी है, इनके अनुसार, ब्रह्म कुमारी संगठन के अनुसार, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारीज, और लगभग 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं और 46,000 से भी ज़्यादा महिलाएं इसकी संचालिका हैं। और मुख्य जो जितने भी बड़े बड़े पद हो सकते हैं हर सेंटर पर, उनमें महिलाएं ही होती हैं। और वर्तमान में दादी रतन मोहिनी इनकी मुख्य प्रशासिका, जिसको ये मानते हैं, वो है। तो खैर ये छोटी सी जानकारी। बहरहाल तो उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि चलेंगे। अच्छा, उनके पास गाड़ी थी 4 व्हीलर। तो हमारे स्वर्गीय दिलीप भाई, उनके वो हुआ करते थे चालक। तो हुआ ये कि 2019 में फरवरी महीने में, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन यही कोई 8-10 तारीख के आसपास का समय रहा होगा, या ज़्यादा 15-16 तारीख रही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं ही था। तो भाई ना चाहते हुए भी बहुत बहाने बनाए मैंने, क्योंकि पता नहीं आधा अधूरा मन था मेरा, पूरा इच्छा नहीं थी कि जाएंगे वहाँ पे, पता नहीं कैसा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो लेकिन उनकी ज़िद के आगे नहीं चली, वो तो घर पे ही आ गए गाड़ी लेकर के। ठीक, तो ऐसे टालम टोल करते करते, बहाने बनाते बनाते, आखिरकार हमको घर से, जो कि 5 बजे ही निकल जाना चाहिए था, निकलते निकलते 8 बज गई। अब जाहिर है पता लग गया था कि पहले ही लेट हो गए हैं, तो पहुंचते पहुंचते वहाँ 2 बज गए। अब हमारे लिए तो वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नए। वहाँ उस समय आराम का समय होता है, आमतौर पर सब कुछ हो चुका होता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, विपुल भाई आ ही गए थे पहले ही, तो पता चला भाई हम तो बिज़ी हैं। वहाँ के जिन लोगों से हमको मिलना था, सब ने बताया कि हम तो बिज़ी हैं, यहाँ मुलाकात नहीं हो सकती आज। तो मैंने कहा ठीक है। वही सुबह से ही जो निराशा थी दिमाग में, आखिरकार उसका परिणाम भी सामने आ गया। मैं थोड़ा गुस्सा भी हुआ उनसे। उन्होंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, अब आए हैं तो क्या है। इच्छा ये थी कि एक तो उनसे बातचीत हो जाए बैठ करके, नहीं हो पाई। दूसरी इच्छा ये थी कि जो बिल्डिंग दी जाएगी वो बिल्डिंग ढंग से देख ली जाए, जो ऑडिटोरियम होगा वो देख लिया जाए, आने जाने का जो गेट होगा, रास्ता होगा, सारी मतलब छोटी मोटी चीज़ें, खाने का डाइनिंग हॉल कहाँ होगा, वो सब देख लिया जाए। लेकिन वो नहीं हुआ कुछ भी संभव। तो मान के चलिए 3 बजते बजते तो हम जितने खुशी से, जितने उत्साह से आए थे, वो सारा उत्साह फीका पड़ गया था। फिर तय ये हुआ कि चलो अब आए हैं तो खाना तो खा ही लें। अच्छा, एक अच्छी बात है कि खाना तो वहाँ चलता रहता है दिन भर, और विपुल भाई थे ही साथ में, इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। पहले ही बताया मैंने कि भजन कीर्तन चल रहे हैं भाई आसपास में। आज क्या कुछ ख़ास दिन होगा, उसके उपलक्ष्य में कीर्तन है। तो खाना खाने गए। खाना वहाँ का बिना लहसुन प्याज का होता है और बहुत ही सात्विक भोजन। वहाँ ऐसी मान्यता है दोस्तों कि
हम भोजन जितना सात्विक करेंगे उतने ही जो बुरे विचार हैं हमारे मन में नहीं आएंगे। और ये दिखता भी है, ऐसा लगता भी है। वहाँ आप किसी को क्रोध में नहीं देखेंगे, किसी को ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुनेंगे, और लड़ते झगड़ने का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमारे सामने तो जो हमने आज तक, मैं मतलब समझिए आप 2018 से जा रहा हूँ, तो 5 साल के आसपास हो गए, जितनी भी बार गया हूँ मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और लोगों से भरा रहता है, एक समझिए क्या कहूँ मैं, मिनी भारत आप कह सकते हैं उसको। कभी कभी तो वो मिनी वर्ल्ड भी हो जाता है अंदर ही। मतलब बहुत ही, जो लोग आए हैं दोनों कन्वेंशन में, 2019 वाले में और अभी 22 वाले में, वो जानते होंगे अच्छी तरह से कि वहाँ क्या स्थिति रहती है आमतौर पर। तो खैर कोई नहीं, वो हुआ ये कि फिर भोजन किया। भोजन करते करते फ्री होते होते 4 बज गए। कोई और काम तो करने का प्रश्न ही नहीं। तो साहब अब मैंने ज़िद पकड़ ली कि चलते हैं अजमेर, यहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शरद जी तो शरद जी ठहरे। उन्होंने कहा नहीं संदीप, अब यार थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर प्लीज़, थोड़ी देर, जाना है तुमको, अजमेर पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन मेरे दिमाग में न जाने क्या भूत सवार था, मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार जब आए हैं तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, बेकार में फालतू में चक्कर काटने से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं वो दिन ही ऐसा था कि सब कुछ मतलब ऐसा मन अजीब सा ही था कुल मिला करके। कोई ना कोई उलझन या कोई ना कोई वजह रही होगी उसकी भी। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी कि आपस में टीम का भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। ये तो शरद भाई थे अजमेर में, तो चलो मिलना जुलना होता ही था दोस्ती के नाते। तो कई सारी चीज़ें रहती हैं कुल मिला करके, और जब तक टीम वर्क ना हो आपका कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन ही है करीब करीब। तो उन्होंने कहा नहीं, एक जगह और है वहाँ चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तो मैंने कहा भाई लेट हो जाएंगे, समझो आप, अंधेरा हो जाएगा, रात में गाड़ी चलाना और भारी होगा, फिर अगले दिन स्कूल भी जाना है, जॉब भी है, आपको तो चलो लेट जाना है, हमारा तो है ना भाई। लेकिन वो नहीं माने साहब, उन्होंने कहा चलना ही पड़ेगा। और आखिरकार हम ढूंढते ढूंढते, पूछते पुछाते, गिरते पड़ते टकराते, यहाँ वहाँ उस जगह पहुँच गए। और उस जगह को मैंने पहली बार देखा, उस जगह का नाम मैंने पहली बार सुना, और उस जगह के लोगों से परिचय भी पहली बार हुआ। लेकिन वो जो मुलाकात थी, अगर मैं ये कहूँ कि उस कन्वेंशन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो गलत नहीं होगा। लेकिन वो कौन सी जगह थी, किससे मुलाकात थी, और क्यों सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए तो सही। अब इंतज़ार कभी कभी लंबा भी हो जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि इंतज़ार ज़्यादा लंबा ना हो। अब कल और परसों तो शनिवार रविवार है, मंडे को ज़रूर आपका इंतज़ार पूरा होगा और इस कहानी के बारे में बताया जाएगा। और वैसे भी जब कन्वेंशनों की घटना आ जाती है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। खैर बीच बीच में कन्वेंशन के साथ साथ और भी घटनाएं चलती रहेंगी, कोई ख़ास बात नहीं है। हो सकता है कन्वेंशन पूरा ना हो उससे पहले ही कुछ और शुरू हो जाए, अपने यहाँ सब ऐसे ही चलता है। इस ट्रेन के छूटने का स्टेशन है, पहुँचने का कोई नहीं है, चिंता मत करो आप। तो आज कुछ रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर नई नई बुक्स अपलोड हुई हैं। एक तो राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र संजीव पासबुक, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, और ये है स्नातक तृतीय वर्ष यानी BA थर्ड ईयर का, जिसका नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। ये बुक अपलोड हो गई है, आप पढ़ सकते हैं, इसको बता सकते हैं अपने दोस्तों को। 18 घंटों की रिकॉर्डिंग है, ठीक। इसके अलावा इतिहास विषय की एक शानदार पाठ्य पुस्तक, ये पासबुक नहीं है, ये पुस्तक है, लिखी है डॉक्टर कालूराम शर्मा और डॉक्टर प्रकाश व्यास ने।
ये 19 घंटों की रिकॉर्डिंग है और ये है पश्चिमी संसार, इसका नाम है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस बुक को भी। बड़ी अच्छी बुक है और मुझे लगता है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत काम की है। वैसे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के सेकेंड ईयर में ये इतिहास में चलती है, और भी जगहों चलती होंगी, आपको काम आ सकती है। हो सकता है कल सुबह होते होते या रात में बहुप्रतीक्षित माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर भी रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड हो जाए, एक नई कैटेगरी बना करके। अभी 7 कैटेगरी हैं, 8वीं कैटेगरी को बनाई जाएगी ऑडियो बुक्स के अंदर और उसमें उसको अपलोड किया जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के बारे में। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को ख़रीदिए और लोगों को भी उसको ख़रीदने के लिए कहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब आप जितना यूज़ करेंगे उतना ही इसके विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और रिकॉर्डिंग क्लब का जो काम है वो भी निर्बाध रूप से जारी रह सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सबका सपोर्ट बदस्तूर मिलता रहे। 7वें कन्वेंशन के बारे में समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। 15 अगस्त से उसके फॉर्म निकल जाएंगे। अभी विस्तृत कार्यक्रम और रजिस्ट्रेशन फ़ीस और पूरी प्रक्रिया का इंतज़ार रहेगा। लेकिन बस इतना ज़रूर है, जो लोग पहले कन्वेंशन में आ चुके हैं किसी भी, उनको हो सकता है रजिस्ट्रेशन से छूट मिल जाए। तो फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। रिकॉर्डिंग क्लब की ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इसके अलावा ये वीडियो तो खैर शेयर क्या करेंगे, लेकिन और कोई वीडियो जो अच्छा लगता हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।